नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आयुष्मान गोल्ड कार्ड में लापरवाही पर सीएमओ से स्पष्टीकरण तलब। आरोग्य मंदिर निर्माण में शिथिलता पर बिफरे मंत्री आशीष पटेल। सुल्तानपुर शहर के बाहर से जाएगा प्रयाग अयोध्या ग्रीन 6 लेन। टाडा बांदा राजमार्ग सुदृढ़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के साथ बैठक करें डीएम। समीक्षा बैठक में बोले प्रभारी मंत्री। सुल्तानपुर जनपद प्रभारी मंत्री आशीष पटेल द्वारा विद्युत आपूर्ति ग्रामों का ऊर्जीकरण, सौभाग्य योजना, जल निगम सेतुओं का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, नई सड़कों का निर्माण, राज्य मार्गों का अनुरक्षण सहित आदि विभागों की योजनाओं का गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। प्रभारी मंत्री द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया कि सभी ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। मंत्री द्वारा मुख्य विकास अधिकारी से आयुष्मान गोल्डन कार्ड की प्रगति के बारे में जानकारी पूछी गई, तो उन्होंने अवगत कराया कि कुल आयुष्मान गोल्डन 4,26,000 पात्र लाभार्थी हैं, जिसमें से 97,000 लोगों का बनना बाकी है। मंत्री ने पूछा कि जनवरी में पूरा करने को आपने कहा था, क्यों नहीं पूरा हुआ। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध स्पष्टीकरण निर्गत करें कि उन्होंने समय पर अनुपालन क्यों नहीं किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मंत्री से इसी वर्ष 28 फरवरी तक पूर्ण करने को कहा गया। आज प्रभारी मंत्री द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से जानकारी प्राप्त की गई कि राजकीय मेडिकल कॉलेज क्यों हैंड ओवर नहीं हो रहा है। मंत्री द्वारा सहायक अभियंता से पूछा गया कि अधिशासी अभियंता क्यों उपस्थित नहीं हैं। 31 जनवरी 2024 लास्ट डेट है हैंडओवर की। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि टेक्निकल टीम बनाकर जांच करा लें। अगर कहीं कमी पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा कि आरोग्य मंदिर की क्या प्रगति है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि 28 फरवरी 2024 तक पूरा कर लेंगे। प्रभारी मंत्री द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत को धन्यवाद दिया गया, क्योंकि उन्होंने पिछले माह की प्रगति को 6% से बढ़ाकर 40% किया गया है। प्रभारी मंत्री द्वारा पूछा गया कि ट्रांसफार्मर जलने पर कितने समय में बदल दिया जाना चाहिए, तो अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि कंप्लेन दर्ज होने के 48 घंटे के बाद बदल दिया जाना चाहिए। प्रभारी मंत्री द्वारा पीडब्ल्यूडी एनएचआई को निर्देशित किया गया कि प्रयागराज से अयोध्या मार्ग जो 6 लेन पास हुआ है उसे शहर से बाहर निकाला जाए तथा ग्रीन फील्ड 6 लेन ही बनाया जाए। प्रभारी मंत्री ने अधिशासी अभियंता सेतु को निर्देशित किया कि देवरा घाट पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले भूमि पूजन विधायक लम्हुआ से करा लें। अन्य पुलों के निर्माण के बारे में अवगत कराया गया कि कामतागंज बभनगंवा पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, तो संबंधित विधायक से उद्घाटन करा ले। भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कटका से अंबेडकर नगर मार्ग बहुत जर्जर अवस्था में है। आशीष पटेल द्वारा जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि राज्य मार्ग से संबंधित एक संयुक्त बैठक सभी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ कर लें तथा मुझे भी अवगत करा दें। प्रभारी मंत्री द्वारा मुख्य विकास अधिकारी से पूछा गया कि आपके अंतर्गत कितने विभाग आते हैं, तो मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 32 विभाग आते हैं। इस संबंध में प्रभारी मंत्री ने निर्देशित किया कि सभी विभागों की एक पीपीटी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि कौन सा विभाग कितना परफॉर्मेंस किया है तथा कितना लाभ आम जनमानस को मिला है। इसी प्रकार जिला पंचायत राज अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, परियोजना निदेशक से भी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कितना लाभ मछुआरों को दिया गया, इसकी भी जानकारी ली गई। मंत्री पटेल द्वारा निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व जनप्रतिनिधियों द्वारा आपसी समन्वय बनाकर कार्य किया जाए तथा आम जनमानस को लाभ पहुँचाया जाए। समीक्षा बैठक से बाहर निकलते ही मीडिया से मुलाकात कर प्रभारी मंत्री ने जानकारी दी। जनपद सुल्तानपुर में मैंने माननीय जनप्रतिनिधि गणों के साथ, हमारे माननीय एमएलसी आदरणीय शैलेंद्र जी के साथ
माननीय विधायक आदरणीय सीताराम जी के साथ और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष के साथ, सभी हमारे गठबंधन दल के सभी जिलाध्यक्षों के साथ जनपद की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। और जनपद में पिछली बार जो मैंने निर्देश दिए थे उन निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ है और वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर हमने बात की। जनपद में जो विकास कार्य अभी कुछ हुए हैं और कुछ जो होने हैं उनको गति कैसे प्रदान की जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा का एक आधार होता है जनप्रतिनिधियों की संतुष्टि। तो मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो सरकार कानून व्यवस्था के मामले में तो नंबर 1 है ही, और जनप्रतिनिधि भी संतुष्ट नजर आए तो मुझे निश्चित तौर पे अच्छा ये क्या है? सदर विधायक नहीं है। देखिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर आया हूँ और सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मेरे बगल में माननीय MLC साहब खड़े हैं। सबका स्वागत और सबके अभिनंदन के साथ जिसको यहाँ पर समय है निश्चित तौर पर सर अपना दल PWD का था। अपने विद्युत विभाग में बहुत अच्छी प्रगति की। RDSS योजना में 5 से लेकर के 40 निश्चित तौर पूरे सारे विभागों में जहाँ कार्यों की गति थोड़ी धीमी थी कि अभी कोई भी स्पेसिफिक तो समीक्षा पे पूरा है। सर अपना दल इस बार कितनी सीटों पर अपनी दाव डालेगा? 80 सीटों पर हमने तैयारी की है और जहां हम लड़ेंगे वहां हम अपने कैंडिडेट को लड़ाएंगे, जहां भाजपा लड़ेगी। देखिए अपना दल कभी सीटों की लड़ाई ही नहीं लड़ता है। अपना दल तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहा है और मैं आपको बता रहा हूं अब की बार उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। आगे क्या इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए KD न्यूज़ UP चैनल को सब्सक्राइब करें।